आदाब दोस्तों आज बात करने का जो मेन टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू शाह फैसल। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो उन्होंने स्टेप लिया है, पॉलिटिक्स को उन्होंने छोड़ दिया है, तो उसी बात को लेकर मैं अपना पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले कि हम आगे चलें तो कुछ जो बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त मेन पॉलिटिकल पार्टी जो JNK में हैं, उनका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर फर्दर उसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, 1932 में जो शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1939 में उसी पार्टी को रीनेम करके रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी चल रही है। ठीक है, और इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम मतलब रूल किया है। पहले शेख अब्दुल्ला थे, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला भी एज ए CM रह चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये लॉन्च की गई थी 1978 में अपना अब्दुल गनी लोन और अपना मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी के द्वारा। ठीक है, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं सजाद गनी लोन। ठीक है, उसके बाद 1999 में जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, वो कांग्रेस में थे पहले, वो निकले, वहाँ से निकले और उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की जिसका नाम रखा उन्होंने अपना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, उसके बाद और भी पार्टीज़ हैं। जम्मू में रिसेंटली एक और पार्टी लॉन्च हुई थी 2018 में, डोगरा स्वाभिमान संगठन। ठीक है, उसके बाद अपनी पार्टी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो वो भी लॉन्च की गई। ठीक है, उसके बाद शाह फैसल ने भी लास्ट ईयर पार्टी लॉन्च की थी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, तो उसको देख के मतलब अब जो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो बाकी जो है उसके बाद कुछ नेशनल पार्टीज भी यहाँ पे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी है, BSP है, और जम्मू में अपना ये पैंथर्स पार्टी भी जम्मू में है। ठीक है, उसके बाद अपना जो ये अब कंपेयर करते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके बाद जो बाकी जो बड़ी स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, थोड़ा उन पर नज़र डालते हैं। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में 12 करोड़ पॉपुलेशन है और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 14। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 27 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वहाँ की जो पॉपुलेशन है 20 करोड़। वेस्ट बंगाल में 29 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़। ठीक है, गुजरात में 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हैं 12, अपना 18, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है जस्ट 1.25 करोड़। ठीक है, आप खुद इमेजिन लगाएं, इमेजिन करें कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितनी है, और सम इंडिपेंडेंट्स आल्सो कंटेस्ट द इलेक्शन। अब वोट कितना डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप देखें कि जम्मू, अब जो उसके बाद क्या हुआ कि शाह फैसल जो है वो 2010 में उन्होंने UPSC टॉप किया था, फर्स्ट रैंक लाया था और एक यूथ आइकन बने थे। हज़ारों नौजवान जो थे उनको देख के UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और फॉर्चुनेटली काफ़ी लोग जो हैं सक्सेसफुल भी हुए, और आज भी वो नेशनल यूथ आइकन है। हालांकि उन्होंने फील्ड चेंज किए हैं अपने, बट स्टिल ही इज़ मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद शाह फैसल ने 9 जनवरी 2019 को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया IAS से, और उसके बाद 17 मार्च 2019 को उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, JK पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, जिसको काफ़ी सपोर्ट मिली, मतलब जो कश्मीर वैली में भी सपोर्ट मिली, जम्मू में भी सपोर्ट मिली, और बाकी जो भी अपना लद्दाख में भी सपोर्ट मिली उसको। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट की, बात की थी एम्प्लॉयमेंट की, बात की थी, उसके बाद जो है अपना एजुकेशन की बात की थी, पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात की थी। ठीक है, और बाकी जो भी डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे रिगार्डिंग बात की थी, तो लोगों ने
सोचा कि कहीं एक कोई उम्मीद जागी है तो उसको सपोर्ट करें। तो उसको चलते मार्च से लेकर अगस्त तक मतलब उनको काफ़ी सपोर्ट मिली। उसी के चलते बीच में शीला रशीद जो थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, और बाकी जो भी रेप्यूटेड लोग थे उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया। बट अगस्त 5 अगस्त 2019 याद है, हाँ, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको तोड़ दिया गया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में आगे 10 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जम्मू डिवीजन और 10 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कश्मीर डिवीजन, और लद्दाख में आगे लेह और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जम्मू में इन्होंने जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद था उसको भी जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा, और गिलगित बल्तिस्तान जो था उसको रखा इन्होंने अपना लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई कम्प्लीटली, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड था, और वहाँ यहाँ पे मतलब कहीं पे लैंडलाइन भी बंद था, सब कुछ, इंटरनेट तो बंद है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन में डाला गया और नज़रबंद किए गए। तो महबूबा मुफ्ती तो अभी भी अंडर अरेस्ट हैं, उन पर PSA अभी भी चल रहा है, ठीक है। उमर अब्दुल्ला को रिलीज़ किया गया है, फारूक अब्दुल्ला को रिलीज़ किया गया, और बाकी जो भी हैं कुछ उनको रिलीज़ किया गया। शाह फैसल जो थे वो भी उनमें थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। और फरवरी 2000 इसमें फरवरी 2020 में उन पर PSA लगा गया, ठीक है। और उसके पहले अपना जो शीला रशीद थी उन्होंने 9 अक्टूबर 2019 को छोड़ दी पॉलिटिक्स। उन्होंने अपना जो था वो सोशल एक्टिविज्म जो पहले करती थी वही उन्होंने कैरी ऑन किया, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अपना फरवरी को उसको उस पर लगाया गया, PSA लगाया गया शाह फैसल पे, और 13 मई 2020 को उस PSA को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 3 जून 2020 को उसको ख़त्म किया गया और शाह फैसल को घर पे ही नज़रबंद रखा गया, ठीक है। तो उसके बाद 9 अगस्त 2020 को जब लोग देखते हैं, ट्विटर हैंडल खोलते हैं इसका शाह फैसल का, तो मैंने जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अपना JKPM, अपना JKPM पीपल्स मूवमेंट, नॉट BM, पीपल्स मूवमेंट प्रेसिडेंट, उसको रिमूव करके उन्होंने जो पुराना रखा हुआ था अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वो रखा, ठीक है। और 10 को आया कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, उन्होंने जो पॉलिटिक्स एक्टिव पॉलिटिक्स उसको छोड़ दिया है, और वो फर्दर अपना स्टडी के लिए अपना USA जाना चाहते हैं, या फिर वो IAS रिजाइन करेंगे। तो बात इतनी सी है। बट जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू एंड कश्मीर में चलता आ रहा है पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे वो NC रही, चाहे वो PDP रही, चाहे BJP है, चाहे वो कांग्रेस है, जो भी है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को उस जगह पे लाने में वो लोग फेल रहे जहाँ पे ये स्टेट होनी चाहिए थी। आज तो यूनियन टेरिटरी है, बट जब स्टेट थी, क्योंकि उसके बाद तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, जो पहले की बात है, वो फेल रही हैं, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बुरी हालत है। रेलवेज़ अभी तक कुछ जगहों पे है, जम्मू में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, बस कश्मीर में है कुछ जगहों पे, ठीक है। तो बाकी जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बुरी हालत है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अप टू मार्क, ठीक है। और जो टूरिज़्म सेक्टर है वो कश्मीर डिवीज़न में कहीं ना कहीं है, बट जम्मू में बुरी हालत, कहीं पे है ही नहीं कुछ, 1-2 स्पॉट हैं, उसके बाद पता ही नहीं है, पत्नीटॉप है जम्मू में है, बस नॉर्मल से, ठीक है। एजुकेशन की बात देखें तो एजुकेशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल अप टू मार्क, एंड दिस इज़ वेरी क्वाइट अनफॉर्चुनेट, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो रन कर रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड पीपल हैं, बट फिर भी वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि करप्शन है, करप्शन की जो जड़ें हैं वो उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो शाह फैसल को लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब शाह फैसल का जो एक स्टेप था उसको रिज़ाइन देने का, उसको कुछ लोगों ने अपोज किया और कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि नहीं यार, मे भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज शाह फैसल कह रहे हैं कि नहीं जी, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा था वो मेरे लिए बोले ही नहीं,
जब मैं परेशान था तो वो मेरे लिए बोले ही नहीं। तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा, मुझे फिर से ये स्टेप दोबारा से गलती मैंने की, उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी 16 ही महीने हुए थे तो उन्होंने अपना जो डिसीजन था उसको चेंज कर लिया खुद ही। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो मेन इशू है वो ये है कि कोई भी लीडर हो, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड इसलिए है, ना ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, कोई भी आके उनको भटका सकता है। ठीक है, मैं ही खुद हूँ, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, हमें कोई भी आएगा, कोई भी भटका के लेके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका पर्सनल बेनिफिट है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बट जो चीज़ है वो ये है कि अपना फ्यूचर किसी के हाथ में मत दो। ठीक है, क्योंकि लीडर आएंगे और अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, शाह फैजल जो थे वो भी मतलब एक उम्मीद जागी थी कि नहीं यार कहीं ना कहीं बात होगी, काम होगा। ठीक है, बट क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सके। उधर से स्टेट का जो दर्जा था वही खत्म, फिर वो करते भी क्या, पिछले 1.5 साल 1 साल से तो वो अंडर अरेस्ट हैं, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो पिछले टाइम से पॉलिटिक्स चलती आ रही है उन्होंने भी कुछ नहीं किया है स्टेट के लिए, कुछ नहीं किया है। थोड़ी सी उम्मीद जागी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से और गुलाम नबी आज़ाद साहब से। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो पहले 3 साल दिए थे 2003 में, तो वो कहीं ना कहीं थे थोड़े, मतलब जो अच्छे थे। उसके बाद जो 3 साल गुलाम नबी आज़ाद के थे वो पूरे हुए नहीं, वो टेन्योर पूरा हुआ ही नहीं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने लगाए, तो उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थी वो भी मतलब नॉट अप टू मार्क। तो उसके बाद 2014 में फिर से इलेक्शन हुए, 14 में इलेक्शन हुए तो फिर से मैं पीडीपी थोड़ी लीड पे रही और गवर्नमेंट बनाई, बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। बट अनफॉर्चुनेटली जो सोच थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वो पूरी हुई नहीं, क्योंकि उनकी डेथ हो गई 2016 में। उसके बाद लीड किया, गवर्नमेंट को लीड किया महबूब मुफ्ती ने, तो वो उतना एक्सपोजर शायद नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट थी वो डगमगाती रही, मतलब जो इक्वालिटी थी वो बनी नहीं रही। ठीक है, तो आज जो उसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पूरी स्टेट भुगत रही है, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, चाहे जो भी कहीं कोई भी बाशिंदा है JNK का, वो भुगत रहा है उस चीज़ को। तो इसी चीज़ को लेकर आज तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू एंड कश्मीर को कोई एक अच्छा लीडर नहीं दिया जो स्टेट को रन करे, एक जो लोगों को जोड़ के रखे। ठीक है, जो भी आया उसने अपने मुद्दे की बात की और निकल गया। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ जो यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, या तो वो खुद से कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें कि जो उनको फर्दर हेल्पफुल रहे, तो या फिर ऐसे लोगों के पीछे मत जाएं जिनका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना, मतलब जो भटके हुए हैं ना, आप देखें, आप शाह फैसल को देखें, तो आई होप कि उनकी जो लाइफ है आगे फर्दर कुछ अच्छा डिसीजन लें। बट कहीं ना कहीं कुछ जो यूथ थे कहीं उनको तो डाइवर्ट किया ना। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में आगे, पॉलिटिकल पार्टी में आके उनको कुछ इन्वॉल्व करके आज बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं कुछ और करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए। तो पहले तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म था, क्या वो कम था सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, फिर पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की तो उसको थोड़ा स्टेमिना भी तो रखना चाहिए था। ठीक है, तो उसके बाद बाकी जो आज बोल रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूँगा, तो पहले जो था वो इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन।